10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल जाना था यूज ऑफ हैव एंड हैज इन कॉन्वर्सेशन। आज हम जानेंगे यूज ऑफ हैड इन कॉन्वर्सेशन। करेक्ट? यूज ऑफ हैड इन कॉन्वर्सेशन। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको हैव की मीनिंग बताई थी कि हैव की पहली मीनिंग होती है पोजेशन, हैव की दूसरी मीनिंग होती है ओनरशिप, हैव की तीसरी मीनिंग होती है रिलेशनशिप। यानी जो चीज प्रेजेंट में लागू होती है वही पास्ट में होती है। हैव हैज का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और जो उसके रूल्स होते हैं ओनरशिप, रिलेशनशिप और पोजेशन के, यानी अधिकार, संबंध और मालिकाना हक, वही चीज हम हैड में पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैव के साथ हम सेंटेंस बोल रहे थे कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। उसी सेंटेंस को हम हैड के साथ जब यूज करेंगे तो ये पास्ट टेंस में सेंटेंस बनेगा और इसका सेंस होगा कि मेरे पास पास्ट में यानी कि भूतकाल में एक पेन थी। मान लेते हैं अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक पेन थी तो आई हैड अ पेन। करेक्ट? मेरे पास एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, ये प्रेजेंट है। और अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक भाई था, आई हैड अ ब्रदर। करेक्ट? इस स्ट्रक्चर को सीखने से पहले हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ओके, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कल हमने पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हैव और हैज में, आज हम हैड के लिए पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। करेक्ट? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। एग्जाम्पल्स, मेरे पास एक पेन थी, आई हैड अ पेन। उसके पास 2 कंप्यूटर्स थे, ही हैड 2 कंप्यूटर्स। उसके पास 2 कारें थी, ही हैड 2 कार्स। करेक्ट? मेरे पास एक बंगला था, आई हैड अ बंगलो, आई हैड अ बंगलो। करेक्ट? मेरे पास 10 लाख रुपए थे, आई हैड 10 lakh rupees। आई हैड 10 lakh rupees। उसके पास आत्मविश्वास था, शी हैड कॉन्फिडेंस। उसके पास एक समझदार बेटा था, he had an intelligent son। इसमें इंटेलिजेंट वर्ड हमारा एडजेक्टिव है और सन नाउन है। करेक्ट? इसी तरह से हम जैसे पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने सेंटेंस बनाए हैं, इसी से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। हाँ, हमें स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस नाउन। ओके, अब हम उसको देखते हैं।
negative sentence structure. Subject plus had plus not plus noun. उसके पास एक पेन नहीं थी. He had no pen. ये पहला नेगेटिव सेंटेंस है. दूसरा, he had not any pen. तीसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस, he did not have any pen. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और डिड वर्ड का यूज करते हैं तो डिड के बाद हम नॉट लगाने के बाद हैव वर्ड का यूज करते हैं, बिकॉज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूल होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर. करेक्ट? एनी डाउट? तो हम डिड के बाद नॉट लगाने के बाद हैड ना लगा के हैव शब्द का यूज करते हैं. ओके, हमारा अगला एग्जाम्पल, मेरे पास पेन नहीं थी. आई हैड नो पेन. मेरे पास कार नहीं थी. आई हैड नो एनी कार. अगला एग्जाम्पल, मेरे पास बंगलो नहीं था. आई डिड नॉट हैव एनी बंगलो. यानी कि हम ये जो सेंटेंस लिखे हैं आई हैड नो पेन, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं आई हैड नो एनी पेन. हमने जो ये सेकंड सेंटेंस लिखा आई हैड नो एनी पेन, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं आई हैड नो पेन. हमने जो ये तीसरा स्ट्रक्चर लिखा आई डिड नॉट हैव एनी बंगलो, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं आई हैड नो बंगलो. और हम ये भी लिख सकते हैं आई हैड नो एनी बंगलो. करेक्ट? इसी स्ट्रक्चर के बाद अब हमारा जो तीसरा स्ट्रक्चर आता है दैट इज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. अब हम वो सीखेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते समय हमें हैड वर्ड को पहले लगाना पड़ता है. इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन. क्या उसके पास पेन थी? Had she a pen? इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. Did she have any pen? Did she have any pen? Correct? Had she a pen? Did she have any pen? अगला एग्जाम्पल, क्या उसके पास अनुभव था? Had he experience? इसी सेंटेंस को हम डिड से जब बनाएंगे तो हमारा इस सेंटेंस होगा डिड ही हैव एनी experience? Did he have any experience? हमारा तीसरा एग्जाम्पल, क्या उसके पास आत्मविश्वास था? Had he confidence? Had he confidence? Did he have any
कॉन्फिडेंस। ये हमारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स का आंसर भी दिया जाता है। अगर कोई हमसे ऐसा सवाल करता है तो हम उसको जब आंसर देंगे तो वो यस या नो को देंगे। इस स्ट्रक्चर को हम यस नो टाइप क्वेश्चन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि हैड शी अ पेन, अगर इसका पॉजिटिव आंसर देना होगा तो हमें आंसर देना पड़ेगा यस शी हैड अ पेन। अगर हमें नेगेटिव आंसर देना पड़ेगा नो शी हैड नो पेन। सेकंड आंसर शी हैड नॉट एनी पेन। थर्ड आंसर नो शी डिड नॉट हैव एनी पेन। यानी कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से जब हम किसी से सवाल करते हैं तो उसका उत्तर यानी आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हैव, हैज और हैड का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास एक पेन थी तो आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक हैंकी है आई हैव अ हैंकी, मेरे पास एक रुमाल था आई हैड अ हैंकी, मेरे पास बंगला है आई हैव अ बंगलो। इसी को पास्ट में बोलते हैं तो मेरे पास बंगला था आई हैड अ बंगलो। उसके पास 4 कारें थीं, शी हैड 4 कार्स और ही हैड 4 कार्स। उसके पास आत्मविश्वास था, ही हैड कॉन्फिडेंस। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ही हैड नो कॉन्फिडेंस। सेकंड नेगेटिव आंसर होगा ही हैड नो एनी कॉन्फिडेंस। तीसरा आंसर होगा ही डिड नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स, दैनिक लाइफ में यानी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। छोटी छोटी बातें बताने के लिए हम हैव, हैज और हैड स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी अच्छी इंग्लिश करनी है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो आपको इस स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंसियरली प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।